हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, मज़े में मस्त होंगे। तो मैं प्रियांशु की मम आ चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। स्वागत करती हूँ आप लोगों का। तो गाइस, आज मैं आपको छत पे ले आई हूँ और कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, देख लीजिए। और पेड़ है ना, वो नीचे गिरते, पेड़ देख लो कितना अच्छा लग रहा है, सुहाना सुहाना सा। और कितना हवा चल रही है सब लोग को, और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है छत पे। तो मैं अभी जोत बत्ती करती थी, मतलब आज जोत बत्ती तो इसमें नहीं हुई है, सिर्फ धूप बत्ती लगाई थी। हवा चल रही है ना, इसलिए धूप बत्ती लगा दी है, जोत नहीं जलाई, हवा चल रही है। तो गाइस, अब ये मैं थोड़ा ना कूड़ादान धो रही हूँ। कल रात से पड़ा मेरा छत पे ही, तो मैं इसको धो के तब नीचे लेके जाऊँगी। इसे धो किस लिए रही हूँ ये भी आपको बता दूँ। रात को इनके पापा ने छपकली मर गई थी, तो वो फेंकी होगी इससे, मतलब पन्नी लगा के तब फेंकी। तो मैंने की छत पे ये रात से ही, कल से ही पड़ा है, तो मैंने धो के सूख जाएगा। अभी इसकी मैंने पन्नी हटा दी है, क्योंकि इस डंडे से हटाई थी मैंने पन्नी, हाथ से नहीं हटाई। ये पकड़ के डंडे से खींचे तो पन्नी को फेंका मैंने। इस डंडे को भी धो देती हूँ गाइस, ये डंडा बड़े काम का है। वैसे उन्हें ना ध्यान नहीं रही, नहाने से पहले कह रहे थे मैं धो दूंगा, नहाने से पहले कूड़ेदान को धो दूंगा मैं, पर उनको ध्यान नहीं रही। तो फिर चलो कोई बात नहीं, फिर मैंने धो दिया, सूख जाएगा। कल से यही पड़ा, मुझे कूड़ा उठाने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है नीचे। फिर मैं हाथ से पन्नी चढ़ा के कूड़ा भर लेती हूँ हाथ से। तो कूड़ेदान यहाँ था इसलिए मैं नहीं ले रही, मैंने कहा चलो धो के रख देती, तो कूड़ेदान तो चाहिएगा ना। तो गाइस, 6:30 का टाइम हो गया शाम का, और दाल बनाई है आज हमने, खाने में दाल बनाया ही हूँ। और आटा बेटी मलेगी, क्योंकि मैंने जोत बत्ती करी थी। और आज है बेटी का बर्थडे, तो आप ढेर सारी विशेष देना आप लोग भी। 28 मार्च का बर्थडे है, तो आज है बर्थडे। तो जी बाबा के घूम आए हैं, ये खाटू श्याम बाबा के दर्शन वगैरह कर आए दोनों बहन भाई। मैं नहीं गई थी क्योंकि कृष्णा अकेला था, और फिर काम भी था, मेरे तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नहीं जा पाई हूँ। तबीयत ख़राब थी इसलिए नहीं जा पाई मैं। तो इसलिए दोनों बहन भाई अपना चले गए, दर्शन कर आए गाइस। और बहुत अच्छा लगा बाबा के, चलो दर्शन कर आए। ये गए थे सुबह 10 बजे से, और बस में गए थे तो टाइम भी लगता है। देखो जी, 2 बस बदलनी पड़ती है हमारे यहाँ से, दिल्ली धाम जाते हैं। और सुना होगा आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। तो दिल्ली धाम में है खाटू श्याम बाबा का मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर है। और आप लोग नहीं गए हो तो जाइए, दर्शन करिए और इन्जॉय करिए, बाबा का आशीर्वाद लिए। बहुत अच्छा मंदिर है। दिल्ली में भी मंदिर, जैसे राजस्थान में मंदिर है ना खाटू श्याम बाबा का, ऐसे ही दिल्ली धाम में बना हुआ है, बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा है। तो जी मैं तो एक बार ही गई हूँ, अभी दोबारा नहीं गई। बच्चे तो कितनी बार चले गए वहाँ पे, क्योंकि बच्चों का ये रहता है, बच्चों का इतना कोई काम नहीं रहता, बच्चों का मन करा तभी तुरंत चल देते हैं, तो मैं मना भी नहीं करती। तो जी, और बर्थडे की बात करी जाए तो बेटी के पैसे तो कुछ नहीं हो रहा बर्थडे को, वो खा पी आए वहीं पे जो भी कुछ खाना था। चाउमीन, भटूरे, छोले भटूरे ज़्यादा पसंद है, चाउमीन ज़्यादा पसंद है। और बाकी जन क्या क्या खा के आए हैं वो मुझे नहीं पता। और बाबा का जो चूरमा था वो घर में बना के लेके गए थे, लड्डू प्रसाद लेके गए थे बना के, तो वो बाबा को वहाँ चढ़ा दिया था। तो जी दर्शन भी हो गए और बर्थडे भी बन गया। तो जी ऐसा बर्थडे बनना चाहिए ताकि जो दर्शन भी हो जाए, ऐसा बर्थडे बनना चाहिए, बाबा के दर्शन हो जाए। बाकी तो घूमने फिरने से कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। जैसे कहीं घूमने जाते हैं वो बेकार है, दर्शन करने जाओ, मंदिर में जाओ तो वो अच्छी बात है। आज के दिन तो मेरी बेटी तो आज के दिन मंदिर में ही गई है बाबा से दर्शन करने के लिए। तो जी चलो कोई बात नहीं, बच्चे चले गए तो ये समझना मैं ही चली गई। अब मैं भी जाऊँगी, अभी प्लान बना रही हूँ उस टाइम मैं भी जाऊँगी, क्योंकि बेटे के चल रहे पेपर। अब इसका एक पेपर रह गया लास्ट का 1 तारीख का। तो जी 1 तारीख का नोना का भी बर्थडे है, तो नोना को भी ढेर सारी आशीर्वाद देना। छोटी सी जो बच्ची है मेरी बहन की बहू की बेटी, जो आपने देखा मेरे ब्लॉग में, बेटे के बर्थडे वाले दिन आई थी, उसको भी आशीर्वाद देना। उसका भी बर्थडे है 1 तारीख का, 1 अप्रैल का है उसका। तो जी चलो, अब शाम का ही तो टाइम हो गया, सुबह से कोई भी ब्लॉग नहीं स्टार्ट करा था मैंने, तो सोची थोड़ा सा घूम लेती हूँ। तो जी मैं पार्क में नहीं जा पा रही घूमने के लिए, तो मैं छत पे ही चक्कर लगा लेती हूँ। छत पे मेरी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी हो रही है, और छत पे भी ना आके, छत पे भी आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, निकलना। फिर भी आज मैं छोड़ के काम चले आई हूँ। अभी बर्तन पड़े हैं मेरे किचन में। सब्जी वाली तो सामने है, उनके घर में है सब्जी वाली, कुछ देने गई होगी सब्जी। घूमने। चलो जी ठीक है, फिर आपसे मिलेंगे नीचे चल के।
कान्हा क्यों गोरी। बन चुकी है हमारी दाल, बन के रेडी हो गई है, छुक गई है दाल हमारी। तो जी आज बहुत दिन में दाल बनाई है मैंने। 250 ग्राम का ही लाई हो, इसका ही आता 50 का अग्नि चाय। तो जी दाल बन के हो गई है तैयार। अब बज गए हैं अभी 7:30 ही बजे गए, छत से मैं आ गई हूँ। अब बनाऊंगी खाना और तैयार मैंने रख दिया है खाने के लिए। और इसमें उबल गया हमारा दूध। तो जी अभी खाना इसलिए बना रही हूँ, कृष्णा के लिए बना रही हूँ, बाकी सबका नहीं बना रही। ये दूध उबल गया, उबलते उबलते इतना कम हो गया, 1 किलो दूध था ये। मैंने भी ध्यान ना दिया, मैं भी बैठ गया आराम से चाय पीने के टाइम। तो जी पहले कृष्णा का बना देती हूँ, कृष्णा को खिला दूंगी ना और फिर बाद में बनाऊंगी। अभी तो बहुत टाइम है क्योंकि वो भी लेट से ही आएंगे, तो इस वजह से। और बच्चे भी ना खा रहे अभी, तो जब भी बनेगा। तो मैं सोची ला कृष्णा को बना दूँ पहले रोटी, कृष्णा को खिला दूंगी। कि भगवान जी को टाइम से ही खिलाना चाहिए। वैसे तो कभी अगर देरी हो जाए तो बात अलग है गाइस। और ये आज का ब्लॉग है, आज है शुक्रवार। तो ये शुक्रवार का ब्लॉग है और आप लोग लाइक ही नहीं कर रहे हो, शेयर भी नहीं कर रहे हो गाइस। ऐसी क्या बात है, लाइक शेयर कर दिया करो मेरी वीडियो को, मैं भी मेहनत करती हूँ, ठीक है। तो जी लाइक शेयर करा करो आप, और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो मेरी वीडियो को। कमेंट करके ज़रूर बताया करो आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा। जो नहीं अच्छा लग रहा वो फिर मैं आप चेंज करने की भी कोशिश करूँगी। तो आप लोग बताओगे तभी तो कमेंट भी आने कम हो गए मेरी वीडियो पे। और पहले तो कमेंट अच्छे अच्छे आते थे, और अच्छे तो अब भी आते हैं, एक आधी भले कोई ऐसा आता है, नहीं तो अच्छा अब भी आता है। पर ये है कि हाँ कम आते हैं। और कमेंट भी करा करो, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हो ना और बताते हो मुझे, तो मुझे अच्छा लगता है। तो जी एक बच्चा है, मतलब भाई है, भाई क्या छोटा ही है, बच्चा ही है। वो बोलता है आंटी आप अपनी ब्लॉग रोज डाला करो, आपके ब्लॉग अच्छे लगते हैं। तो थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हो तो बेटा ब्लॉग के साथ साथ देखने, ब्लॉग जैसे देखते हो उसके साथ साथ आप पढ़ाई भी करनी है आपको। ये नहीं है कि आप ब्लॉग ही देखो। मैं ये नहीं चाहती किसी बच्चे का भविष्य खराब हो या पढ़ाई से अलग हो। तो बेटा पहले पढ़ाई भी करनी है आपको, बाद में ब्लॉग देखना है, ठीक है। अगर आप ब्लॉग देखोगे गाइस, सब मेरे ब्लॉग अच्छे होंगे, कोई गलत नहीं होगा मेरे ब्लॉग में कुछ भी। मैं सिर्फ अपने घर का रूटीन ही दिखाती हूँ और कोई फालतू की चीज़ें नहीं दिखाती हूँ। बस जो सभी को, मेरे बच्चों को भी पसंद आ जाता है, जितने भी बच्चे हैं सब देखते हैं, उनको भी पसंद आता है और परिवार वालों को भी पसंद आता है मेरे ब्लॉग। तो जी एक भाई हैं, वो भी बोल रहे हैं कि आप अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाते हो, ऐसे ही ब्लॉग बनाते रहो, आगे बढ़ते हो। तो थैंक यू भैया, आपने मेरा ब्लॉग देखा और आप ऐसे ही मेरा ब्लॉग देखते रहिए और ऐसे ही मुझे आगे बढ़ाते रहिए। तो मैं आगे बढ़ूंगी जरूर जब आप लोग आगे बढ़ाएंगे, तो उसके लिए थैंक यू, थैंक यू। तो जी कृष्णा के लिए बना देते हैं खाना, कृष्णा को खिला देते हैं हम खाना, क्योंकि लाला हमारे बहुत अच्छे बैठे हैं। लाला बैठी है हमारे, बैठी। मुझे कृष्णा पे बहुत प्यार आता है, बहुत प्यार आता है। छोटा बच्चा है ना हमारे घर का। लाला लाला खाना खा ले बेटा। लाला दाल बनाई मैया ने, दाल। आज बहुत दिन में अपने घर में दाल बनी है बेटा, है ना कृष्णा। क्योंकि मैया आज कितने दिन में दाल बनाई। तो गाइस कृष्णा के में मैंने घी डाल दिया है, क्योंकि कभी कभी मैं कृष्णा के में घी डाल देती हूँ, ठीक है। चिपक गया, डाल देती हूँ जब याद रहता है मुझे। और कभी बच्चे डाल लेते हैं तो फिर मुझे ये लगता है कि कृष्णा को बिगर घी का खिलाया मैंने, इस वजह से तो मैं घी डाल देती हूँ। भोगी लगाओ मेरे मोहन जी, चुन चुन भोगी लगाओ मेरे मोहन, चुन चुन भोगी लगाओ मेरे कृष्णा, भोग लगाओ मेरे मोहन जी। कृष्णा खा ले बेटा, बहुत दुबला हो रहा है तू, एक ही रोटी खाता है कृष्णा। मम पियो, पेट भर के मम पियो करो, गर्मी हो रही है, पेट भर के पानी पीना चाहिए गाइस। तो गाइस अब मैं बोल रही हूँ लाला आप खा लो खाना, ठीक है। अपने आप खाना भी सीख लो, अपने आप खाया करो बेटा, क्योंकि अपने आप खाओगे तो अच्छा रहेगा, अब तुम बड़े हो रहे हो। तो गाइस कृष्णा अपने आप खा रहा है खाना, क्योंकि अब कृष्णा हो रहा है बड़ा। तो भाई मैं नहीं चाहती
कि बच्चा अपने हाथ से खाना ना खाए, बच्चा बड़ा हो रहा है तो फिर फायदा क्या जो बच्चा अपने हाथ से खाना ना खाए, ये बताओ। तो जी मेरा लाला तो अपने हाथ से खाना खा लेता है, कह देता है मैया बस थोड़ा सा खिला दो। होता है ना कि माँ के हाथ से बच्चा खाता है, छोटा बच्चा, थोड़ा सा मैया खिला दो फिर मैं अपने हाथ से खा लूंगा, है ना बेटा। बेटा दाल कैसी बनी कृष्णा? कृष्णा दाल कैसी बनी है? तो गाइस सीताफल भी रखा था, बैंगन भी रखे, जबकि इनके पापा बैंगन नहीं खाते, फिर भी बैंगन लेके आए। तो बैंगन लाए, मतलब मेरी वजह से लाए या बच्चों की, बच्चे तो खाते ही नहीं, मैं ही खाती हूँ बैंगन। मतलब बैंगन अगर मैं खा लेती हूँ, बच्चे नहीं खाते ज़्यादा, मतलब बनता है तो खा लेते हैं, बस ज़्यादा नहीं रहे बैंगन नहीं खाते। पर इतने हरे हरे बैंगन लाए, वो भी मैं कह रही शिमला नहीं लाए, शिमला लाने वाले तो कह रहे शिमला मिला नहीं मंडी में। और सीताफल तो मैं नहीं बोला था कि सीताफल ले आना, तो अभी तक मेरा सीताफल नहीं बना, और सोच रही हूँ शाम को बना दूंगी। सॉरी शाम को नहीं, शाम को तो दाल बन गई, शाम को पता है सीताफल बाद ही करता है, इसलिए मैं शाम को चीज़ ऐसी कोई बादी वाली चीज़ नहीं बनाती। इनको भी गैस बनाती है, मुझे भी नुकसान करती है, पर मैं तो खा लेती हूँ कोई बात नहीं, पर इन्हें नुकसान करती है, तो इस वजह से मैं सोच के बनाती हूँ। तो वो सीताफल सुबह बना लूँगे। तो गाइस सीताफल बनाऊंगी सुबह, क्योंकि सुबह तो इंसान खाना खाता है ना तो घूमते फिरते पच जाता है, और रात को खाना खा के सो जाता है तो फिर नहीं पच पाता है, तो फिर वही परेशानी सी रहती है। तो अब इस टाइम मैंने सिंपल सी दाल बना ली है, और दाल भी मैंने काफ़ी दिन में बनाई, तुमने 2-3 हफ्ते आ गए बगैर दाल बनाए, तो मैं कहा चलो आज दाल बना लूँ। कभी कभी दाल भी बनी, वैसे किसी किसी घर में ना डेली दाल बनती है, डेली दाल बनेगी शाम के टाइम, और सुबह सब्जी शाम को दाल। तो जी मेरे घर में डेली नहीं बन पा रही दाल। दाल वैसे खानी चाहिए, दाल बहुत अच्छी होती है, पौष्टिक होती है, सब्जी से बढ़िया दाल होती है, पर बच्चे नहीं खाते दाल को, क्या करूँ। पर ये कभी कभी तो चल जाता है। चावल मैंने जानबूझ के नहीं बनाया, क्योंकि आटा रखा मेरा इतना सारा मला हुआ, फिर आटा बच जाएगा, तो बचा हुआ आटा नहीं रखना चाहिए फ्रिज में, बताते हैं क्या इनके पापा नहीं रखने देते, बचा हुआ आटा अच्छा नहीं रहता रखा हुआ, फिर उसकी बासी रोटी बनाओ तो वो नुकसान देती है, मतलब सही नहीं रहती है। तो जी कभी कभार आटा अगर रह भी जाता है ना मेरा, तो मैं इतना सा आ जाएगा, रह भी जाएगा, रोटी बनी रहेंगी, फिर सोचूंगी क्या रोटी बनाऊँ, उठा कर रख दूँ, तो मैं छुपा कर रख देती हूँ इनके पापा से, नीचे खाने में जो दिखे ना, फिर उसको सुबह रोटी ना, उसकी रोटी मैं अपनी बना के खा लेती हूँ। बच्चे को ताज़ी बनती है, कृष्णा को ताज़ी, और इनका भी ताज़ी लंच बनता है। इनको मैं कभी बासा नहीं देती, ना सब्जी बासी देती ना रोटी कभी भी, भले ही मेरे पास इतना सारा आटा रखा रहेगा, जैसे कभी बच भी जाता है, बाई चांस पूड़ी वगैरह बन रही है तो बच भी गया है, और बच भी जाता है, ऐसी बात नहीं, बच्चों में बचता ही है, ये तो है नहीं बिल्कुल गिना चुना बनाओगे बिल्कुल हमें गिने चुने की, वो भाई हम इतना तो नहीं हो सकता, बच ही जाता है थोड़ा बहुत, तो कोशिश यही करते हैं कि ना बचे, फिर भी ये कोई आता है तो बच ही जाता है उसमें, है ना, कि जैसे रोटी सेक रहे, कोई कम खा रहा फिर कोई ज़्यादा खा रहा, तो वो थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो इस वजह से कहते ही यही है, कभी कभार बच जाए कोई बात नहीं, पर रोज़ नहीं बचना चाहिए। तो रोज़ तो यही कोशिश करती हूँ मैं कि थोड़ा ही मलूँ आटा, और फिर आटा मिल जाता तो चावल नहीं बनाती मैं, क्योंकि मैं तो दाल चावल भी बना लेती। तो दाल चावल चलो संडे को बना लेंगे, फिर अगले दिन तो व्रत है ही माता रानी का, है ना। तो गाइस सब थोड़ा सा लेट लेती हूँ अभी जो टाइम। तो हेलो जी, अब हो रहा रात का टाइम गाइस, तो खाना वाना सबने खा लिया है, और इतनी अच्छी हवा आ रही है, इतनी अच्छी हवा आ रही है खिड़की में से, सच में कि एसी की और कूलर की पंखे की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इतना ठंडा रूम हो रहा है। देख लीजिए हवा इतनी चल रही है, आपको दिख रही होगी जब नहीं दिख रही होगी कैमरे में। अरे आज तो मैं भाई गोरी लग रही हूँ, गोरी हैं, ये कैसे लग रही है गोरी? नहीं लग रही हूँ आज तो मैं गोरी, और उल्टी चुन्नी ओढ़ रखी है मैंने, देखा लंबी लग रही है। ए आवाज़ कटती है, तो जल्दी करो, आवाज़ कटती है, आवाज़ कटती है, आवाज़ कटती है, बंद कर, बंद कर, बंद कर, आवाज़ कटती है। तो गाइस बहुत ठंडी हवा आ रही है, फिर भी इन्हें बच्चों को ना पंखे की पड़ी हुई है हद से ज़्यादा, और पूरे घर में अंदर चल रहा है, और बहुत तेज़ हवा चल रही है, देख लीजिए पत्ते भी उड़ रहे होंगे, पर आपको दिखेंगे नहीं, रात में देर हो रहा है। तो जी खाना खा लिया सब ने, और सब अपने अपने बिस्तर पकड़ रहे हैं, मैं भी पकड़ूंगी अपना बिस्तर, अभी तो बिछाऊंगी, आज मैं नीचे सोने वाली हूँ यहाँ पे, तो आज मैं यहाँ सोऊंगी गद्दा बिछा के, बड़ी अच्छी हवा आ रही है ठंडी ठंडी, और बच्चे सोएंगे बेड पे, इनके पापा भी बेड में सोएंगे पल्ले कमरे में, हम सोएंगे खिड़की वाले कमरे में, क्योंकि उनको लग रही ठंड, हमें लग रही गर्मी। तो आज इतनी अच्छी हवा चल रही है कि बिगर एसी कूलर के आराम से सो जाएंगे, फ्री की हवा है, मतलब फ्री वाली हवा जिसको लेनी है तो भाई सो आराम से। खिड़की दरवाजे सारे खोल के, अपने दरवाजे नहीं खोलना, खिड़की खोलनी है सिर्फ जिसकी हो। तो हमारी खिड़की खुली हुई है, इधर वो भी खुली हुई है, 2 खोल रखे, ज़्यादा नहीं खोल रखी, फिर मच्छर आ जाते हैं। तो गाइस चलो सब सो रहे हैं, अब हम भी सोएंगे, 10 बज गए हैं,
अब वीडियो को कर रही मैं यहीं पे एंड। अगर मेरे ब्लॉग आपको अच्छा लगे थोड़ा सा भी तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों। चौंध आ रहा है, ध्यान रखिए दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे।